तो कल हम लोगों ने देख लिया था, क्या सब देख लिया था हम लोग, कैसे डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद डेसिमल टू हेक्सा, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल। इतना चीज़ हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो है, हमने इसे रिपीटेड मोड में भी कर लिया था, बाइनरी टू डेसिमल भी कर लिया था, हेक्सा टू डेसिमल भी कर लिया था, और ऑक्टल टू डेसिमल भी कर लिया था। ये दोनों कन्वर्जन हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे का चैप्टर है, तो वो आगे के चैप्टर में हम लोग करते हैं। आगे के चैप्टर में अपना जो है, अब कर लेते हैं हम लोग डेसिमल को सब जगह बदल लिया, बाइनरी को भी सब जगह बदल, बाइनरी को डेसिमल हर जगह चला गया, बाइनरी में चला गया, हेक्सा में चला गया, ऑक्टल में चला गया, बच्चा खून बाइनरी डेसिमल में आ गया, बाइनरी को हेक्सा में, बाइनरी टू हेक्सा या ऑक्टल। तो इसका जो प्रोसेस है ना, वो बड़ा सिंपल है। आप बाइनरी को अगर ऑक्टल में बदलना चाहते हैं तो आपको किसी दो में से एक माध्यम से जाना पड़ेगा। या तो पहला जो स्टेप है या प्रोसेस बोलें, वो है बाइनरी टू ऑक्टल, नॉट, इट इज वेरी सिंपल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मेरा बाइनरी नंबर है 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 1, ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर 1 1 1 1 1। इसको बदलना है अपन को ऑक्टल में। तो करना क्या है, देखो, किसी भी एक ऑक्टल डिजिट को बाइनरी में जब हम लोग बदलते हैं तो उसके लिए हम लोग को 3 बिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम है वो क्या है, उसकी जो मैक्सिमम है वो है 7, और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को 3 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रखना, ठीक है। तो बात आता है इसी को ग्रुप करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। ग्रुप करो और उसका क्रॉसपॉन्डिंग, सबसे पहला चीज़ कि इस चीज़ को सही से में लिख लो। जैसे कि अभी 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो बनेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 1 1 1, क्योंकि एक्स्ट्रा डिजिट इधर लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0, एक एक्स्ट्रा डिजिट लग गया, कोई बात नहीं, ओमिट कर देना उसको। तो अब ग्रुप करो, ग्रुप करो, 3 का ग्रुप यहाँ, 3 का ग्रुप यहाँ, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ऑक्टल डिजिट आप लिख दीजिए। इसका ऑक्टल डिजिट आ रहा है 7 और इसका एक्टल डिजिट आ रहा है 1, तो दिस इज योर ऑक्टल वैल्यू, बेस 8। ओके, वेरी सिंपल, बाइनरी टू ऑक्टल। क्या करना है, ग्रुप इन 3 है, राइट देयर corresponding octal digit, वेरी सिंपल। यह हो गया मेरा बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। अब आप लोग चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है ये सही है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए 1 1 1 1 1 4 1 को अपन ने बदला है, तो चेक करने के लिए तो सबसे बेहतर है कि हमारे पास डेसिमल, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 1 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी जो है डेसिमल वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 4 8, तो हो गया 8 और 7 15, तो ये टोटल जो आ रहा है 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है डेसिमल में। तो इसको अपन लोग चेंज कर लेते हैं ऑक्टल में, तो फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ऑक्टल में बदलने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया था। क्या करना है, 15 को भागा दे दो किससे,
बेस से, तो 8 एकन 8, शेष कितना बचा 7। तो देखो कितना निकल के आया, ऐसे लिखेंगे 1 और 7, बेस कितना हो गया इसका 8। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो पीछे किया वो सही है। ठीक है, अब अगला काम। अब क्या बच गया मेरा, हमने ऑक्टल को, बाइनरी को ऑक्टल में बदल लिया। ठीक है, अब बाइनरी को हेक्सा में, बाइनरी टू हेक्सा, सिंपली जो अभी हम लोगों ने किया 3 में ग्रुप किया। अब इस जगह पे 3 में ना ग्रुप करके उसे क्या करते हैं 4 में ग्रुप करते हैं। जैसे कि अगर इसी को लेके चलोगे तो 1 1 1 1 1, और अगर इसका बेस 2 है, इसको तुम कहते हो कि जिसको चेंज करना है सर किस में, बेस 16 में, मतलब हेक्सा में। तो क्या करना है, ग्रुप इन ग्रुप ग्रुप बाइनरी in 4 bit and write their hexa value। तो क्या करेंगे, 1 1 1 1, अगर हमारे पास 4 ही है, नहीं तो इसमें भी 0 लगा करके इसको बराबर करते फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में 0 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर ओनली फॉर प्रैक्टिस, कोई रूल नहीं है। अब इसको अगर ग्रुप करोगे, ये है बेस, इसको हमने ग्रुप किया, 4 का ग्रुप आ रहा है तो कितना है 15, 15 का करस्पॉन्डिंग हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, 15 का करस्पॉन्डिंग जो हेक्सा बीट आएगा वो क्या आएगा, एफ आएगा। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, दिस इज योर आंसर, बेस 16। तो ये मेरा बदल करके आ गया एफ में। ठीक है, तो बाइनरी मेरा ऑलमोस्ट सब में कवर हो गया, बाइनरी को मैंने हर जगह लेके चला गया। तो इसका प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं हम लोग अगला सेक्शन में। बाइनरी जब हर जगह चला गया तो अब कहानी आता है, मतलब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल में, बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया किस में, ऑक्टल में, बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया किस में, हेक्सा में। तो बाइनरी हर जगह चला गया। ओके, डन। डेसिमल ऑलरेडी मेरा जा चुका है, बचा कौन, ऑक्टल को हर जगह ले जाना है। तो हमने ऑलरेडी जो कर लिया है वो क्या कर लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कर लिया। ठीक है, ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी, नहीं हुआ है, ऑक्टल टू बाइनरी नहीं हुआ है, तो ऑक्टल को बाइनरी में करना है, ऑक्टल टू बाइनरी, दिस इज ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल मान लो कि मेरा अभी जो आया था वो कितना आया था, 17 आया था, 17, बेस कितना था इसका 8 था। इसको कहते हैं हम लोग कि चेंज करो इन बेस बाइनरी, तो बाइनरी में चेंज करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका सीखो, इसको ज़्यादा पतापची करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ग्रुप करके किए ना वैसे अनग्रुप करके निकाल लो। जैसे अभी ग्रुप करके बनाए थे, बाइनरी को ग्रुप किए थे इसमें, इसी तरह से इसको क्या कर दो, अनग्रुप करके बना लो। ये सबसे फास्टेस्ट वे है इसका, अनग्रुप, अनग्रुप each octal digit, ungroup each octal digit in 3-bit binary and write. Now, example 1 7, ungroup it 7, 7 का बाइनरी होगा 3 बिट में 1 1 1
और 1 का 1 ही होगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बिट आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नहीं भी करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज योर ऑक्टल टू बाइनरी। वेरी सिंपल, प्रैक्टिस कीजिए इसका। 7 को लिख दिया 1 1 1 और 1 को लिख दिया 1। आप इसको 1 1 1 1 लिखें या 0 0 1 1 1, इधर कुछ भी लगा देंगे एक्स्ट्रा 0 तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये अपन लोगों ने देख लिया क्या, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल बाइनरी में चला गया मेरा। अब बचा कौन, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। अब बचा कौन, ऑक्टल टू हेक्सा, OCTAL, ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल को चेंज करना है अपन को किस में, हेक्सा में। तो मेरा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ऑक्टल टू हेक्सा। देखो, ऑक्टल को हेक्सा में ले जाने के लिए कभी भी कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। आप डायरेक्टली ऑक्टल को हेक्सा में इजीली नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए जो रूल है वो है आपका OTA, ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल टू हेक्सा। तो इसके लिए करना क्या होता है, 2 तरीके का इसमें प्रोसेस है। पहला, ऑक्टल को ले जाओ डेसिमल में और डेसिमल को ले जाओ हेक्सा में। या जो दूसरा वे है, ऑक्टल को ले जाओ बाइनरी में और बाइनरी को ले जाओ हेक्सा में। तो ये रूल है इसका। इसको तुमको इस दोनों में से किसी में करना है। इससे करोगे तो मैथमेटिकल प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जोड़ घटा गुना भाग करके, और इससे करोगे तो जोड़ घटा गुना भाग करके तुमको नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लेके चले थे 17 को, ठीक है। 17 मेरा एक ऑक्टल नंबर था, चलो छोटा लग रहा है तो 177 ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं 6। इट्स योर ऑक्टल डिजिट। अगर ये ऑक्टल है तो इसका बेस कितना है, 8। इसको चेंज करने का आ रहा है किस में, हेक्सा में। तो किस बेस में चेंज करने का आ रहा है, 16 में। तो हम चलते हैं इस प्रोसेस से लेकर इसको, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा। तो बाइनरी में ले जाने का जो अपना प्रोसेस है वो क्या है, 7 का क्रॉसपॉन्डिंग बाइनरी डिजिट लिखिए। 7 का क्रॉसपॉन्डिंग बाइनरी डिजिट क्या होगा, 1 1 1। इस 7 का 1 1 1, इस 1 का 1। देखो 0 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इस 1 के केस में 2 0 लगाना मेरे को मस्ट है, अब ये ऑप्शनल नहीं रहा, ठीक है। अब अगला कहानी आता है 6। तो 6 का बाइनरी कितना होगा, 6 का 1 1 और 0। तो इट इज योर बाइनरी क्रॉसपॉन्डिंग टू दिस। इसके क्रॉसपॉन्डिंगली ये मेरा बाइनरी नंबर पे करके आया। अब इसको करना क्या है, अपन लोगों को ग्रुप करना है। किसके लिए, हेक्सा के लिए। तो हेक्सा में अपन लोगों ने कितने में ग्रुप किया था, 4 में। तो करो इसको 4 में ग्रुप, 1 2 3 4। एक ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 दूसरा ग्रुप हो गया, और ये 1 2 3 4 तीसरा ग्रुप हो गया। और सबका क्रॉसपॉन्डिंग बाइनरी बिट लिख दो। इसका 15 हो रहा है तो 15 का कितना हो गया, एफ हो गया। 15 का कितना हो गया, एफ हो गया। इसका कितना हो रहा है, 1 2 3 7 हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। ये कितना हो गया, 1 1 0 0। तो 1 2 4 8, तो 8 4 12 हो रहा है। तो 12 का क्रॉसपॉन्डिंग कितना होगा, 10 11 12, तो होगा सी। तो इट्स योर हेक्सा वैल्यू। ओके, क्लियर। तो हमने देखा कितनी आसानी से हमने क्या किया, एक ऑक्टल नंबर को हेक्सा नंबर में चेंज कर दिया। कहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए। पहले उसको क्या किए, बाइनरी में चेंज किए। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या किए, क्योंकि ऑक्टल था तो 3 में अनग्रुप किए, ठीक है। और उसको 3 में अनग्रुप किए, लेकिन फिर जब उसको हेक्सा में बदलना था तो 4 में ग्रुप किए और उसके बाद उसको लिख दिए। तो ये बन गया मेरा क्या, ऑक्टल टू हेक्सा। ये हो गया मेरा ऑक्टल टू हेक्सा। तो अब हमारा ऑक्टल हर जगह चेंज हो गया, ठीक है। अभी अपन लोगों ने जो टॉपिक लिखा था, ये ऑक्टल हर जगह मेरा चेंज हो गया है, ठीक है। अब अगला कहानी आता है मेरा क्या, बाइनरी हर जगह जा चुका है, ऑक्टल हर जगह जा चुका है, ठीक है। डेसिमल ऑलरेडी हमने सीख लिया कि कहाँ कैसे जाएगा। अब बच कौन गया, हेक्सा को हर जगह पहुंचाना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेक्सा को पहुंचाओ हर जगह। तो हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल अपन लोगों ने सीख लिया, ठीक है, हो गया।
हेक्सा टू बाइनरी, वेरी सिंपल। अगर इस हेक्सा को आपको बाइनरी में बदलना है तो बहुत ही आसान चीज़ है ये। अभी हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो लिखा था वही उठा लेते हैं। C7F आ रहा है, C7F, इस चेक भी हो जाएगा। C7F C7F, इसका जो है बेस कितना आ रहा है 16। इसको हम कह रहे हैं किस में चेंज करो, इसको कह रहे हैं बेस 2 में चेंज करो। तो बेस 2 में चेंज करने के लिए क्या करना है, अनग्रुप ईच हेक्सा डिजिट इन 4-bit बाइनरी। तो F को चेंज करो, F कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो F आया 15, तो 15 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा कितना हो जाएगा 4 1 1 1 1 1, ठीक है। 7, तो 7 के रिगार्डिंग 1 1 1, लेकिन 4 बिट में करना है इसलिए एक एक्स्ट्रा जीरो। C है 12, तो 12 का होगा 1 1 0 0, 8 4 12, 8 4 12, ठीक है। तो ये देखो ये रहा तुम्हारा बाइनरी, तो ये हो गया कन्वर्ट इजीली। अभी क्या है, क्लास तो हम लोग है नहीं जो कि क्लास में 1.5 घंटे तक करें, तो और इसके सेकेंड मेथड पे भी दिमाग लगाएं। मुद्दा है 2 महीने में अपने को सिलेबस मैक्सिमम 2 महीना दिया गया है, अगर जून तक शेड्यूल कर दिया है तो 45 दिन है मेरे पास अब। तो जितना फास्ट कन्वर्जन सीख लो चैप्टर खत्म होगा मेरा। तो देखो ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब जो हम लोग प्रोसेस किए वो क्या हो गया ऑलमोस्ट डन। तो ये हो गया मेरा हेक्सा टू बाइनरी। अब कहानी आता है फिर मेरा नेक्स्ट अगला जो नेक्स्ट लास्ट कहानी बच गया वो बच गया तुम्हारा हेक्सा टू ऑक्टल। सेम वही प्रोसेस, जैसे हम ऑक्टल से हेक्सा में डायरेक्ट नहीं जा सकते थे वैसे ही हम हेक्सा से ऑक्टल में भी डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। इसके लिए भी मेरे पास जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 1 क्या है, हेक्सा टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। या दूसरा प्रोसेस हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक। तो हम लोग इस दूसरे नंबर को लेकर चलते हैं। हम यहाँ भी इसको कर सकते हैं, अगर हम इसको करना चाहें तो मेरा क्या है नंबर CFF है। CFF क्या नंबर है CFF C7F, ये कितना है, ये है बेस 16 है। इसको चेंज करने कह रहा है मेरे को किस में, इसको चेंज करना है बेस 8 में, तो इसको बेस 8 में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, हेक्सा को बाइनरी में ले चलेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में। तो हेक्सा को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 4 बिट में अनग्रुप करना पड़ेगा। तो F को 4 बिट में ग्रुप करो, अनग्रुप करो, तो F का 4 बिट हो गया 1 2 3 4। 7 का जो है वो क्या हो गया 1 1 1 और 0, 12, तो 1 1 0 0, ये हो गया अनग्रुप। पहला स्टेप हो गया अनग्रुप, और सेकेंड स्टेप क्या है ग्रुप। कितने में ग्रुप करना है, क्योंकि लेके जाना है कितने में 3 में, तो 3 में लेके जाना है, तो 3 में अनग्रुप करो इसको। 3 में अनग्रुप करते हैं, 1 2 3 और ये रहा 4, इसको चेंज करना है। 3 में अनग्रुप करो, 1 1 1 का जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग बिट अगर हम ऑक्टल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इसका कितना आएगा 7, इसका कितना आएगा 0 0 1, तो इसका कितना आएगा 1 ही आएगा, इसका आ जाएगा 1 1 0, तो ये हो जाएगा 6 1 7 7, दिस इज योर ऑक्टल बिट। इसका बेस कितना आ रहा है 8, 6 1 7 7। देखें तो क्या यही नंबर लेके चले थे, देखिए 6 1 7 7, तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोग जो जा रहे हैं वो सही है। तो हेक्सा टू ऑक्टल करने का प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया आपका सारा का सारा नंबर का कन्वर्सेशन हो गया बिना पॉइंट का। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट के साथ कैसे इसको करते हैं, ठीक है।
थैंक यू। तो बच्चे लोग इस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो, और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो जूम पे हमको बताओ, ठीक है? व्हाट्सअप करो, लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ठीक है? कल हम लोग करेंगे किस चीज़ को, पॉइंट के जितने भी सारे चीज़ें हैं वो करूँगा। ओके, थैंक यू।